अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए ब्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे इंडोनेशिया में होने वाले एहतजाज की, जिसमें पूरे इंडोनेशिया में अवाम ने भरपूर एहतजाज किया। तलबा, नौजवान और फिर जो है वो मजलूम जो है वो बाहर निकले, खवातीन बाहर निकली और वो एहतजाज की अब शिद्दत कम हुई है, लेकिन एहतजाज अभी जारी है। लेकिन इस एहतजाज ने इंडोनेशिया की हुकूमत को, हुक्मरान तबके को, सियासतदानों को, पार्लियामेंटेरियंस को हिला के रख दिया। इसकी जो शिद्दत थी वो बहुत ज्यादा थी और 1998 के बाद ये इंडोनेशिया में होने वाला सबसे बड़ा एहतजाज है। 1998 के एहतजाज में तलबा और नौजवानों की जो तहरीक थी उसने 30 साल से बैठे हुए जो आमिर था सुहार्तो, उसको इक़्तिदार से निकाल बाहर किया था। उसके बाद से सूरत टेंस थी, लेकिन एक जो है वो हाइब्रिड रजीम कायम थी वहाँ, और हाइब्रिड रजीम जो है वो वहाँ पे जो है वो चल रही थी। फिर आखिर गुस्सा बढ़ता बढ़ता लोगों का जो है वो फट पड़ा। उसकी वजूहत क्या है उसके ऊपर बात करेंगे। और इससे पहले कि हम आपको तफसीलात फराहम करें, तजिया करें, आपसे गुजारिश है अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको ब्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें, करें, बेल आइकन भी दबा दें, चलिए जरूर दिखा दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजूद की तरफ। इंडोनेशिया में एक हफ्ते से एहतजाज जारी है। एहतजाज का आगाज हुआ था जब जो वहाँ के पार्लियामेंटेरियंस थे उनका जो हाउस रेंट है, हाउस अलाउंस है, उसके अंदर इजाफा किया गया और वो $3000 से ऊपर का इजाफा था, जो तकरीबन कुछ लाख इंडोनेशियन रुपीज बनता है। तो लेकिन डॉलर्स की टर्म में वो $3000 का इजाफा था और इंडोनेशिया के कंटेक्स्ट में ये बहुत बड़ा इजाफा था। और लोगों ने, स्टूडेंट्स ने और तलबा ने और नौजवानों ने उस पर एहतजाज शुरू किया। एहतजाज जो है वो शिद्दत अख्तियार कर गया जब पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल किया और आर्म्ड व्हीकल जो थी पुलिस की उसके नीचे आके एक जो राइडर था, जो वेंडर था, नौजवान था, उसकी मौत वाक़ई हो गई। उसकी हलाकत के खिलाफ अगले दिन और ज्यादा शिद्दत से मुजाहरे हुए और पुलिस ने और हुकूमत ने इस एहतजाज को, इस तहरीक को शिद्दत से, ताकत के इस्तेमाल से, जबर से दबाने की कोशिश की और वो उतनी ही फैलती गई और फिर पूरे इंडोनेशिया में मुजाहरे शुरू हो गए, जिसमें नौजवान, जिसमें तलबा, जिसमें जो है वो वर्कर्स, जिसमें गरीब लोग जो तंग आए हुए थे माशी हालात से, गुर्बत से, बेरोजगारी से, वो सब जो है वो उसका हिस्सा बन गए। और इन मुजाहिरों में तशद्दुद भी आया क्योंकि पुलिस स्टेशन जलाए गए या पुलिस ने बेतहाशा तशद्दुद किया, गिरफ्तारियां की। उसके खिलाफ फिर लोगों ने जाके पुलिस स्टेशन पे हमले किए। बहुत सारे अरकान पार्लियामेंट के घर जला दिए गए जो डिफेंड कर रहे थे, जो जो दिफा कर रहे थे, जो बहुत ज्यादा इजाफा हुआ था। क्योंकि हुआ ये कि जो बजट पास हुआ है नया, उसमें बहुत सारी कट्स लगाई गई हैं, उसमें जो है वो कटौतियां की गई हैं। बहुत सारा जो आवाम को के ऊपर पैसे खर्च हो रहे थे उसके ऊपर कटौतियां की गई हैं। पेंशन को फ्रीज कर दिया गया है और बहुत सारी चीजें जो है वो फ्रीज की गई है। जो कुछ सहूलियात थी उनको फ्रीज किया गया, कुछ खत्म की गई है। तो बजट में जब आप आवाम के ऊपर हमला करते हैं और दूसरी तरफ आप डॉलर का मुंह खोल देते हैं, खजाने का मुंह खोल देते हैं इशराफिया के लिए, हुक्मरान तबकात के लिए, पार्लियामेंटेरियंस के लिए, ब्यूरोक्रेसी के लिए, तो फिर उसके साथ एक रिएक्शन जो है वो डेवलप होता है। बात बात वो रिएक्शन सोशल मीडिया के ऊपर रहता है, बात बात वो फिर अमली तौर पर लोग मैदान में उतर आते हैं। अब इंडोनेशिया में जो कुछ हुआ है, इसके बावजूद कि इंडोनेशिया की जो मैशत है वो बड़ी तेजी के साथ तरक्की कर रही है। इस वक्त दुनिया में दूसरे या तीसरे नंबर पे इंडोनेशिया की जीडीपी ग्रोथ है। लेकिन जो मसला है जीडीपी ग्रोथ का वो ये है कि न्यू लिबरलिज्म के तहत जो जीडीपी ग्रोथ है उसका फायदा गरीब आवाम को नहीं पहुंचता, मेहनत कश तबके को उस तरह नहीं पहुंचता जिस तरह पहुंचना चाहिए। और दौलत जो है वो गरीबों की, आवाम की जेब से निकल के अमीरों की तरफ जो है उसका रुख होता है। तो उसकी वजह से सोसाइटी के अंदर एक गुस्सा सिस्टम के अंदर के खिलाफ पैदा हो जाता है और इंडोनेशिया को एक हाइब्रिड रजीम का एक मॉडल समझा जाता है। 1998 में जब सुहार्तो की जो डिक्टेटर था, फौजी आमिर था, उसने कत्लेआम किया, कम्युनिस्टों का लोगों को मारा गया। उसके बाद तशद्दुद, जबर, आमराना तर्ज हुक्मरानी जो था
वो इंडोनेशिया में छाया। 1998 में एक बड़ी अवामी तहरीक ने उसको इक़्तिदार से रुखसत किया, लेकिन इसके बावजूद जो फौज की, जो अफसर शाही की, जो हुक्मरान तबके का एक तसल्लुत था, वो खत्म नहीं हुआ। और जिन कुव्वतों के बारे में ये ख्याल किया जाता था कि वो अवाम के एजेंडे को आगे बढ़ाएंगे, वो आगे लेके जाएंगे, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि एक हाइब्रिड रजीम कायम हो गई। एक किस्म की मुसालहत कर ली सियासतदानों ने जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ, और इस तरह से एक प्रो एस्टैब्लिशमेंट जो लीडर था वो इक़्तिदार में आता था, सदर आता था, पार्लियामेंट आती थी, फिर उसकी जगह दूसरा ले लेता था। तो आहिस्ता आहिस्ता अवाम का जो एतमाद था सियासी निज़ाम पे, रियासती निज़ाम पे, वो कम होता गया, और जैसे जैसे अदम एतमाद बढ़ता गया, उसके खिलाफ गुस्सा, उसकी जो शिद्दत थी वो बढ़ती गई। और ये जो वाक़या हुआ, जब ये उन्होंने एक तरफ अवाम के ऊपर कदगनें लगाई, उनके ऊपर कटौतियाँ की, बहुत सारी जो सोशल स्पेंडिंग थी उसको, उसका जो बजट था वो कम किया, और दूसरी तरफ लॉ मेकर्स ने, कानून साजों ने, मेंबरान पार्लियामेंट ने अपनी मराहत में, अपने हाउस रेंट में बेतहाशा इजाफा कर दिया। ये जो इजाफा मिला है अरकान पार्लियामेंट को हाउस रेंट के नाम पे, ये कई गुना है जो आम इंडोनेशियन एक महीने में कमाता है। उसकी एक महीने की आमदन है, उससे कहीं ज्यादा जो है वो पार्लियामेंट के अरकान को ये अलाउंस दे दिया गया। तो उसके खिलाफ गुस्सा उभरा, फिर उसमें एक तशद्दुद भी आता है, उसमें हर तरह के लोग होते हैं, और लूटमार भी हुई है। मतलब जो अरकान पार्लियामेंट के घरों पे हमले हुए हैं, उसमें उनके घरों से लूटमार की गई है, वहां से सामान उठा के ले जाया गया। इससे आप एक तरफ तो ये फ्रस्ट्रेशन और उस नफरत और उस गुस्से की अलामत है जो कि इंडोनेशिया की सोसाइटी में 1998 के बाद से आहिस्ता आहिस्ता, पहले उम्मीद थी लोगों को कि आहिस्ता आहिस्ता हालात बेहतर होंगे, वो जो खुशखबरियां सुनते रहे कि इंडोनेशिया की मैशत बहुत तेजी के साथ तरक्की कर रही है, लेकिन उसके जो फायदे हैं, उसके जो लोगों को उसका जो फायदा मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। अमीर अमीर तर होते चले गए, अमीर तरीन होते चले गए, गरीब गरीब तरीन होते चले गए, लोगों का म्यार जिंदगी गिरना शुरू हुआ। तो जमहूरियत की बहाली के बाद जो लोगों की तवक्कुआत थी वो पूरी नहीं हुई, और इसलिए जो अरकान पार्लियामेंट है, और वो लोग जिन्होंने खुल के मीडिया पे आके दिफा किया कि जी हमने अपनी तनख्वाहें क्यों बढ़ाई, हमने हाउस रेंट क्यों बढ़ाया, क्योंकि हमें पार्लियामेंट हाउस के नजदीक घर चाहिए, हमें बड़े घर चाहिए जहाँ हमारे ड्राइवर और हमारे मुलाजिम जो है वो भी हमारे साथ रह सके रहता, तो हम छोटे घरों में नहीं रह सकते। तो उसका एक गुस्सा लावा जो खट पड़ा, और फिर जो पुलिस ने तशद्दुद किया और एक नौजवान जो पुलिस की गाड़ी के नीचे कुचला गया, उसके बाद फिर मुजाहरे पूरे इंडोनेशिया में फैले। अब ये हुआ है कि मुजाहरों की शिद्दत को कम करने के लिए एक तो सदर ने ये कहा कि ये मराहत जो है इनको वो आहिस्ता बदतमीज कम करेंगे, और जितनी जल्दी मुमकिन हुआ इसको कम कर दिया जाएगा। दूसरा, जिन पुलिस ऑफिसर्स ने गाड़ी के नीचे आए थे लोग, नौजवान हलाक हुआ था, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा जो नफरत की अलामत था, वजीर खजाना जो कि कटौतियां कर रहा था, अमीरों को बरात दे रहा था, और एक न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी को चला रहा था, उसको सैक कर दिया है सदर ने, प्रोबो ने, और उसकी जगह पे एक नया जो फिनांस मिनिस्टर है उसको लाया गया। तो कोशिश की जा रही है हुकूमत की तरफ से, सदर की तरफ से, कि किसी तरह लोगों का गुस्सा ठंडा किया जाए और ऐसे इकदाम किए जाए कि लोगों का जो गुस्सा है वो ठंडा हो जाए। उसके नतीजे में एक तो सख्ती की जा रही है, डंडा और गाजर का इस्तेमाल हो रहा है। डंडे का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है, गाजर का इस्तेमाल कम हो रहा है। लोगों को कंसेशन या राहतें नहीं दी जा रही, कम दी जा रही है, लेकिन डंडे का इस्तेमाल, ताकत का इस्तेमाल जो है वो भरपूर तरीके से जारी है। इसमें यूनिवर्सिटीज के अंदर टीयर गैसिंग की गई है, सैकड़ों लोग गिरफ्तार हैं। अब मुतालबा ये हो रहा है कि उनको रिहा किया जाए, उनके खिलाफ मुकदमा वापस लिए जाए, जिसके बाद अब एक जो है थोड़ा सा जो शिद्दत है वो कम हुई है, और अब उस सतह पे मुजाहरे नहीं हो रहे, लेकिन इसके बावजूद खवातीन ने पार्लियामेंट के सामने मुजाहरे किए, हजारों खवातीन उसके अंदर शरीक थी। तो सूरत हाल जो है वो भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में मुकम्मल तौर पर नहीं है, हुकूमत उस पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। जो सबक है उन हुक्मरानों के लिए जो समझते हैं कि रियासती वसाइल सिर्फ उनके लिए, उसके ऊपर उनका हक है, आम गरीबों का हक नहीं है। जिनको जरूरत है कि रियासत उनकी मदद करे, हुकूमत उनकी मदद करे, उनका हक नहीं है वसाइल के ऊपर। तो ये उनके लिए सबक है जो हर वक्त हमें न्यू लिबरलिज्म का सबक देते हैं, फ्री मार्केट इकोनॉमी का सबक देते हैं, लोगों के हालात के रहमो करम पे, आजाद मंडी के रहमो करम पे, सरमायादारों की लूट खसूट और एहसास के ऊपर छोड़ देते हैं। ये उन हुक्मरानों के लिए सबक है कि आप लोगों का गुस्सा मत उठाएं,
आप लोगों के सब्र का इम्तिहान मत लें, सूरत हाल को वहां तक मत लेके जाएं कि जहां पे लोग फट पड़े और फिर वो सड़कों पे आए और फिर उनके सामने वो जो भी आएगा उसको तहस नहस करने की कोशिश करेंगे। ये इंडोनेशिया में हो रहा है, इसके ऊपर हम आपको मजीद अपडेट जो है वो देते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।